प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का फिर से तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ब्लड डोनेशन पर बात करेंगे। आइए हम इसके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक करके बताता चला जाऊँगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझिए क्या करना है। कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर एक साइन है प्लस का, और प्लस साइन हमसे क्या कहता है, अगर प्लस आता है तो प्लस से क्या बनेंगे हम, माँ कौन बनेगा, ए का मतलब पहला व्यक्ति। नॉर्मली पहले व्यक्ति के रिलेशन को प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कभी कभी दूसरे व्यक्ति के रिलेशन को भी प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए आप सावधान रहेंगे। वैसे 99% में पहले वाले को ही प्रेजेंट हम करके चलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जैसे माइनस चिन्ह है, अब माइनस चिन्ह से हमें क्या मिलेगा, ब्रदर। कौन ब्रदर मिला, ए मिला, यानी पहला व्यक्ति। देखो इसके बाद ऐसे ही देखो यहाँ पर अगला देखो परसेंटेज, परसेंटेज से हमें कौन मिला, फादर मिला, और मल्टीप्लाइड से हमें कौन मिला, सिस्टर मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द पी इज द मैटरनल अंकल। पी को क्या करना चाहिए बताइए, पी हमें क्या चाहिए, मामा। किसका मामा चाहिए, क्यू का। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। कुछ रिलेशन में हमें बताया गया है कि कोई माँ है, अगर प्लस साइन लगेगा तो माँ, अगर माइनस साइन लगेगा तो ब्रदर, अगर परसेंटेज का सिंबल होगा तो फादर, और मल्टीप्लाइड का सिंबल लगेगा सिस्टर। ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिंबल हो सकते हैं, इन्हीं सिंबलों को यहाँ पे लगा दिया गया। पहले ये मुझे एक बात बताओ, मामा होने के लिए जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। कभी कोई फीमेल मामा बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहले सुनो, किसको मामा बनाना है, पी को, और यहाँ पर पी कहाँ पर आया है, लास्ट में। क्या कोई लास्ट में आएगा तो उसको हम पता कर सकते हैं जेंडर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाइड रिलेशन किसके लिए है, मल्टीप्लाइड रिलेशन सिस्टर के लिए। सिस्टर तो एम है, तो पी का जेंडर ही नहीं पता चला। जब तक जेंडर नहीं डिसाइड तब तक मामा कैसे। फिर आगे देखो, यहाँ पर देखो प्लस, और देखो प्लस से यहाँ पर देखो, प्लस माने क्या बनता है, मदर। अगर बताओ कोई भी मम्मी मामा बन सकती है, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब मदर, मदर का मतलब फीमेल, फीमेल तो मामा नहीं बन सकता। तो हम जेंडर के आधार पर कुछ ऑप्शन को हटाने का प्रयास करेंगे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पे देखो पी माइनस, अब माइनस से देखो क्या बनता है, अभी देखो माइनस से क्या बनता है, ब्रदर। तो ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन रुको एक बार और, परसेंटेज और ये लास्ट में आया, लास्ट वाले का जेंडर तो हम बता ही नहीं सकते। तो बिना क्वेश्चन को बनाए हम बता सकते हैं, जीरो टाइम में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन हम बीच बीच में जीरो टाइम में बना लेते हैं ना, यही हमारे सिलेक्शन के मूल आधार बनेंगे। इसीलिए बेसिक समझ रीजनिंग में और मैथ में होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आई बात समझ में। हमने कहा कि ठीक है मामा खोजेंगे, बनाएंगे। मैं अभी आपको मामा दिखाऊंगा, इधर मामा मिलेंगे हमको। मामा मतलब माँ का भाई, मामा मतलब माँ का भाई। तो ये देखो क्यू की माँ होगी और माँ का भाई होगा। पी कहता है मैं भाई हूँ, किसका भाई है, तू एम का। प्लस प्लस का मतलब, अच्छा देखो मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये पूरा टॉपिक डायग्राम से पढ़ा था, तो मैं इसमें डायग्राम एंट्री करवा के आपको दिखाता हूँ। नहीं तो बेटा चारों ऑप्शन लेके करना पड़ेगा और फिर मामला खराब हो जाएगा। तो हम अगर मान लीजिए हमें पता चल गया, मैं क्रॉस चेक करवा देता हूँ। तो पी माइनस, देखो माइनस हमें कहाँ तक पहुँचाता है, ब्रदर तक। तो ब्रदर को हम लोग कहाँ रखते हैं, हमेशा बगल में। ब्रदर का मतलब ये मेल होगा, किसका किसका भाई है, एम का भाई है। क्वेश्चन में देखो पी माइनस एम है, माइनस से ब्रदर होता है, माइनस से ब्रदर आपको दिखाई दिया, ए माइनस बी, यानी पहला व्यक्ति भाई बनता है माइनस लगने से, क्योंकि ए को भाई बोला जा रहा है, किसका, बी का। अब प्लस साइन, और प्लस से देखो क्या मिलता है, माँ। ये कह रही है कि मैं मम्मी हूँ, किसकी मम्मी हो तुम भाई, मम्मी मतलब माइनस साइन, किसकी मम्मी है, एन की। और देखो इतना ही नहीं, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड से क्या बनता है, देखो कहीं मल्टीप्लाइड का सिंबल तुमको दिखाई दे रहा, हाँ सिस्टर। ये करी मैं बहन हूँ, किसकी बहन है तू भाई, क्यू की। तो बहन होगी तो बगल में होगी। अब देखो अगर ये इसकी माँ होगी, चाहे इसका जेंडर कुछ भी हो, चाहे लड़का चाहे लड़की, आपस में भाई बहन होंगे, इसकी माँ हुई, और माँ के भाई को क्या बोलेंगे, मामा। आई बात समझे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन में हमेशा हम जेंडर को प्रेफरेंस करके चलेंगे। अगर कोई मेल है तो हम प्लस कर देंगे, फीमेल है तो माइनस कर देंगे। एक जनरेशन ऊपर है तो ऊपर ले जाएंगे। अगर अपने जनरेशन में कोई है तो उसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे, हस्बैंड वाइफ है तो इस तरह से उसको लॉक कर देंगे। तो बहुत आसानी से चीज़ें पता चल जाती हैं। नहीं तो बेटा सोचिए कि चारों ऑप्शन करके फिर देखना तो हैट्रिक नहीं हो गया। तो हम कई जगह इलिमिनेट कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं। अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचाइए। तो सोचने की बात नहीं थी। आई बात समझ में। जैसे कह रहा है कि एज फादर, अभी तो ए का जेंडर डिसाइड हुआ, कहने वाले का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। ए पापा बोलता है तो पापा फादर मतलब मेल, ये बात ध्यान रखना। तो हम उस टेक्निक का फायदा उठा लेंगे। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कल इस तरह की बातें, बस। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने पूछा है मैं इधर करता हूँ। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, सब आपके क्वेश्चन है। मैं एक एक करके आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ये देखो ये क्वेश्चन इशारा वाला है, खुशी, हाँ पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है।
तब तुम लोग इशारा इशारा में बात करते रहते हो, हम इधर इशारा इशारा में पढ़ाते रहते हैं। इधर देखो, ये सब इशारा है, जो तुम लोग करते हो हम वो पढ़ाते हैं। इधर देखो, देखो ध्यान से, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। अब तुम्हें दिखा दूं, देखो इधर बेटा तस्वीर देखो, ये देखो तस्वीर दिखाई दे रही है तुम लोगों को? तस्वीर कहाँ दिखाई दे रही है? देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है रीजनिंग या मैथ में, जैसे क्वेश्चन दिया उस दिशा में पहले बढ़ा जाए। तो कह रहा पॉइंटिंग, देखो एक बार ध्यान रखना, पॉइंटिंग ऐसे होगा, ये देखो इशारा हो रहा है, ध्यान रखो जो इशारा करता है वही बोलता भी है, क्योंकि जब हम किसी की तरफ उंगली कर रहे हैं वैसे इशारा करे, इशारा ये स्पीक कर रहे हैं, बोलने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तुमको? यहाँ पे नहीं सुनाई दे? इशारा करते हुए हम बोलते हैं, इशारा किया और बोला, दोनों काम साथ में होगा, इसलिए बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों साथ में चलता है। तो जो इशारा करता है ना, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ अ बॉय सुरेश सेड, ये जो इशारा कर रहे हैं इसका नाम क्या है? पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय। ये बॉय का कोई लड़के का फोटो है और इसको कौन कर रहा है? इसको देख के कौन बोल रहा है? सुरेश। ये बोलने वाले का नाम में पता है, ये भाई साहब हैं सुरेश जी, ठीक है, सुरेश जी हैं। अब देखो इसके बाद क्या होने वाला बेटा, इसके बाद देखो क्या होता है, ही इज द सन, बहुत ध्यान रखना, ये सन है, सन किसका होगा? अपने पापा का ही तो सन होगा। कोई भी कहेगा मैं सन हूं तो अपने पापा या अपने मम्मी का सन होगा, तो ही सन किसका? ही द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। रुक जाओ, ये सन लगेगा लेकिन किसका सन लगेगा अभी मुझे नहीं पता। तो कह रहा है देखो रिश्ते दो जगह से चलेंगे, एक जो बोल रहा है उसकी तरफ से रिश्ता चलता है, एक जिसकी तरफ इशारा हो रहा है उसकी तरफ से रिश्ता चल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो लड़का देख रहे हो ना कौन है? ही द सन, वो बेटा लगेगा, ठीक है। किसका बेटा लगेगा? ओनली सन का मतलब इकलौता बेटा लगेगा, किसका? मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी कहाँ होगी बताओ? सुरेश की मम्मी कहाँ होगी बताओ? सुरेश की मम्मी कहाँ होगी? सुरेश की मम्मी एक से एक पीढ़ी ऊपर होगी। और सुरेश की मम्मी का इकलौता सन सुरेश ही होगा, तो फोटो किसका हुआ? अरे भैया काहे ऐसा, काहे इसका? ही द सन, वो बेटा किसका लगेगा? किसका बेटा है? ओनली सन ऑफ माई मदर। रुकने नहीं एक मिनट, ही द सन वो बेटा है ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। नहीं एकदम सही, आपने सही बोला, आपने सुरेश के बेटे का होगा, सुरेश का तो नहीं होगा। देखो ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम सही कर रहे हो बेटा, ये इसके ओनली सन का बेटा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका बेटा है, ये फोटो वाला बच्चा यहाँ पर है। तो बताओ क्या पूछा है? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द दैट बॉय। ये लड़का सुरेश को क्या बोलेगा? पापा। तो जब जितने भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना, इसमें दो टीम बनेगी, एक टीम जो सामने वाली होगी, एक टीम जो कह रही होगी, बता रही होगी। इन्फॉर्मेशन कभी बार अपनी तरफ से दिया जाएगा, कई बार दूसरी तरफ दिया जाएगा, कई बार दोनों तरफ से बता के लिंक किया जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि ये बेटा लगेगा, ठीक है, किसका बेटा अभी पता नहीं चला। कह रहा है मेरी मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा है, मेरी माँ मतलब मेरी मदर ऊपर होगी मुझसे, कब इकलौता बेटा तो मैं ही हुआ। देखो इकलौता बेटा का मतलब क्या हुआ? एक लड़का। इकलौती बेटी का मतलब क्या हुआ? एक लड़की। और इकलौता चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ओनली वन अगर बोल दिया तो एक ही है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। आई बात समझ में? तो ये जरूर ध्यान देना। तो कह रहा है कि मैं अगर इकलौता बेटा तो मैं ही खुद हुआ, मेरा ही तो बच्चा है वो, तो मेरे को क्या बोलेगा मेरा बच्चा? पापा बोलेगा। आओ चलो, अब देखो इसमें दिया होगा ऑप्शन, कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन डी होगा, दिखाई दिया तुम लोगों को? बड़े नालायक को, दिखते नहीं तुम लोगों को क्या यार? देखो मिला फादर, फिर अरे हो गया ट्रिक। ये सभी सारे वाले क्वेश्चन है, कर लोगे? सारे वाले क्वेश्चन कर लोगे या एक दो करवा दूं? प्रियंतु कहीं जाना है तुम्हें? देखिए इधर, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, वाजपेयी सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज वाजपेयी रिलेटेड टू दैट द मैन इन द फोटोग्राफ। तो सेम क्वेश्चन है ना बेटा। अब हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो हमारे पास दो टीम होगी, एक टीम जो इशारा करेगी, एक टीम जिसका फोटो होगा। हमें पता चल रहा है फोटो है, पढ़ो। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, जो देखो ये बात ध्यान रखना, जो इशारा करेगा ना वही बोलेगा। तो बोलने वाला व्यक्ति कौन है? वाजपेयी। यहाँ पर मिस्टर वाजपेयी कोई है। ही इज, वह क्या है? सन है। सन क्या है? किसका बेटा है? ऑफ द ओनली डॉटर, बेटा है
ये किसका बेटा लगेगा, ध्यान रखना। ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, देखो फादर ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई, मेरा भाई कहाँ पे होगा, बहुत ध्यान से समझना, केवल पागल बनाता रहता है इसमें ब्लड रिलेशन में। मेरा भाई तो मेरे बगल, भाई का पापा, भाई का पापा मतलब मेरा पापा ना। इस लाइन को देखो, देखो फादर ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का पापा। आप अपने भाई के पापा का मतलब कहाँ तक पहुंचे, अपने पापा तक पहुंचे, ठीक। और क्या, ही द सन ऑफ ओनली डॉटर, मेरे पापा की अपनी एक खुद की बेटी है और उसका क्या है, वो बेटा है। ये फोटो वाला कहाँ पर है बंदा, यहाँ पर है, समझ में आई बात। फिर सुनो, ही द सन, वह बेटा लगेगा, किसका बेटा लगेगा, ओनली डॉटर, ये एक ओनली डॉटर है, किसकी डॉटर है, द फादर ऑफ माई ब्रदर, मेरे पापा की इकलौती बेटी। मेरे पापा की इकलौती बेटी मतलब मेरी बहन नहीं हुई, तो मेरी बहन का क्या हुआ, बेटा, मेरी बहन का बेटा हुआ। अब एक बात समझो, क्या पूछा है, हाउ इज वाजपेयी, इस वाजपेयी को ये क्या बोलेगा, माँ, माँ के भाई को क्या बोलेंगे, मामा, मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी देखो, मैटरनल अंकल, अंकल बोलेंगे। लेकिन अगर और क्लियर है तो इसमें बेटा दो चीज़ चलता है, एक पैटर्नल एक मैटरनल, और क्लियर करने के लिए अंकल ठीक है, लेकिन अभी इसमें ऑप्शन में है मैटरनल अंकल, तो ये ज़्यादा सही है, माँ का भाई मामा। आया बात समझ में। तो जितने भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे ना, ये दो ही तरीके से बनते हैं, हम सामने वाले से बात को लेकर उठा के चलेंगे या अपने वाले से, या दोनों से आपको उसको लिंक करना होता है। कर लोगे या नहीं करोगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो समझ में आया तो अगले क्वेश्चन पे चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन अभी तुमने किया था, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, आप लोगों को याद होगा ना इस तरह का क्वेश्चन अभी, ठीक है। अब देखो एक एक चीज जिसमें है बहुत ज़्यादा, हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप ठीक से पढ़ें और आपके अंदर दिमाग हो तो हम 48 या 50 घंटे में पूरी चीज़ों को पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, पूरा सारा सब्जेक्ट, केवल अगर आपके अंदर इतनी समझ हो कि इसमें टेक्निकल बातें क्या हैं। हाँ, 3 दिन में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो क्षमता अगर एक बार जनरेट हो गई तो। कि ये एक बात, कोई बात बता दी कि आप समझ गए कि इस तरह के सारे क्वेश्चन में टेक्निक लगेगा तो खत्म हो गया, तो 3 दिन में पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। सोचो अगर कोई 3 दिन में सिलेबस कंप्लीट करता होगा, उसको कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होता होगा। इधर तो लीजिए, पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, देखो इधर, तब कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन में बहुत पॉसिबिलिटी है ना बेटा, तब ह्यूमन ब्रेन में बहुत पॉसिबिलिटी है, हमेशा ध्यान रखना। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ, आपने नहीं पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन को, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा देखो प्लस, प्लस से हम क्या बनाएंगे पापा, माइनस, माइनस से क्या बनाएंगे ब्रदर, ध्यान रखना सिंबल, और यहां पर ठीक है माइनस हो गया, और यहाँ पर देखो और क्या सिंबल आ गया, परसेंटेज, परसेंटेज से कौन सा रिश्ता निकल गया वाइफ, और मल्टीप्लाइड से क्या बनेगा बताओ ब्रदर। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया था, इसमें हर बार पहले वाले को ही बोला जा रहा है। हमने कहा था ना ज़्यादातर में ऐसे ही होता है, लेकिन कई बार अगर पेपर का लेवल टैप कराऊंगा तो पहले वाले मैं ऐसे बोलूंगा, ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, और दूसरे में बोल दूंगा ए माइनस बी मीन्स बी द ब्रदर ऑफ ए, और इतने में आप क्या कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के लेवल को टफ कहाँ से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सो द एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, एम को क्या बनाना है, मैटरनल ग्रैंड मदर, किसका, टी का, एम हमें चाहिए क्या, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हुआ, ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं, नानी को, और किसकी नानी चाहिए हमें, टी की। रुको, नानी लड़का हो सकता है कभी, नहीं हो सकता ना, नानी होने के लिए हमेशा क्या चाहिए, कोई फीमेल ही नानी बन सकती है। आप में से सभी लोग नानी बन सकते हैं केवल 2 लोगों को छोड़ के, वो 2 लोग कौन से हैं बोलो, हैं, आप लोग नानी नहीं बन सकते, आप लोग क्या बन सकते हैं, नाना बन सकते हैं, लेकिन नानी नहीं बन सकते हैं। इधर देखिए, अब इधर देखिए ब्लड रिलेशन, इसको अच्छे समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जानते हो सबसे पहले हम किसको खोजेंगे, एम को, और एम को बोलेंगे तू कहाँ फीमेल है। देखो एक बात बताओ, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड से क्या रिश्ता निकल के आता है, जरा देखो, मल्टीप्लाइड से क्या निकल के आता है, मदर, तो ये नानी बनने की संभावना है, पहला ऑप्शन हो सकता है। अभी हम चेक नहीं किए, ये दोनों हो सकते हैं। इस क्या 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 बोला, चारों ऑप्शन में देखो, चारों ऑप्शन में पागल बना दिया ना, चारों ऑप्शन में पागल बना दिया। आओ हम इस बात को समझते हैं और चीज़ों को अच्छे से एक बार सीखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, नानी होने के लिए, नानी होने के लिए क्या चाहिए बताओ, अभी थोड़ा छोटा हो जाओ यार, कोई बात नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, और ठीक है। नानी होने के लिए क्या चाहिए, नानी होने के लिए लड़की चाहिए, और सब में लड़की है,
तो चारों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, तो क्या चारों को बनाया जाए, ये थोड़ा और समझ विकसित किया जाए। नानी होने के लिए माँ चाहिए, और माँ की माँ, मम्मी की मम्मी, 2 बार मम्मी चाहिए। एक बार तो मम्मी मिल गई है, एक और मम्मी चाहिए। देखो इधर देखो, देखो यहाँ पे 2 मम्मी चाहिए ना, नानी तक पहुँचने के लिए 2 मम्मी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं किसी ऑप्शन को चूज करूँगा, माँ और एक जनरेशन ऊपर, तो माँ की माँ। इधर देखो, अगर मैं ऑप्शन डी को सर्च करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि, बहुत ध्यान समझना, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले एम ने ये बोला कि मैं माँ हूँ, किसकी माँ हूँ, मल्टीप्लाइड का मतलब ध्यान देखो, मल्टीप्लाइड कहाँ लिखा था, ये मल्टीप्लाइड का मतलब क्या बनता है, मदर। एम किसकी माँ है, एन की माँ है, तो इसका जेंडर क्या हो गया, माइनस। मल्टीप्लाइड एस, मल्टीप्लाइड से फिर ये माँ बन जाएगी, और ये किसकी माँ बनेगी, एस की बनेगी। ध्यान रखना, इसमें एस का जेंडर नहीं पता चल रहा है। परसेंटेज, अब देखो परसेंटेज से क्या हो रहा है, कहीं देखो परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वाइफ। और अगर ये वाइफ है, कौन वाइफ है, एस, एस किसकी वाइफ है, टी की वाइफ है। तो टी की वाइफ है, तब तो माँ, तब तो नानी नहीं बनी, टी की वाइफ है ना, तो ये वाइफ हो गई, ये हस्बैंड हो गया। अब हस्बैंड हो गया तो पत्नी की नहीं, ये तो नहीं बना। वैसे तो 2 पीढ़ी ऊपर तो यही होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। परसेंटेज और प्लस, एस की नानी लगेगी, एम तो टी की भी तो लगेगी। हाँ नानी सास, सही कहा, नानी सास तो लगेगी। वही तो है, एस की लगेगी तो टी की भी लगेगी। हाँ यार, 2 पीढ़ी ऊपर में मैं आपको बताऊं, 2 पीढ़ी ऊपर में जितने बुजुर्ग होते हैं सबको दादा दादी बोल सकते हैं। 2 पीढ़ी ऊपर में सबको, मम्मी की तरफ सबको नाना नानी बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम और ऑप्शन के साथ देख रहे थे कि क्या कोई और ऑप्शन है जो एग्जैक्ट हमें वहाँ तक पहुँचा रहा है, तो इस बारे में हम कंसिडर कर रहे थे। तो मैं ये देख रहा था कि अगर हम इसको परसेंटेज देखें, अगर ये पत्नी इसकी हो गई, तो ये हो गई इसकी पत्नी हो गई, और यहाँ पर ये प्लस प्लस टी, तो यहाँ प्लस से क्या बनता है, बस मैं वो देखना चाहता था, प्लस से बनता है फादर। तो ऑप्शन ए भी हमें सही आंसर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आप एक बार देखिए ऑप्शन ए को, ठीक है। आपने सही कहा, ये नानी नहीं बल्कि सास नानी है, ठीक है, नानी सास है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे ये वाला आंसर कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। कर आप एम लिख लो, एम क्या है, माँ है, किसकी माँ है, एन की माँ है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड के बाद अगला वैल्यू परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वाइफ। एन कह रही है कि मैं वाइफ हूँ, वाइफ माने पत्नी हूँ, तो किसकी पत्नी है भाई, तो कह रही मैं एस की पत्नी हूँ, और इनका जो ये टी करा है मेरे पापा है, तो अगर ये इसके पापा है तो ये पापा मम्मा हो गए, ये पापा मम्मा हो गए, और ये मम्मा की मम्मा, तो नानी। तो सही आंसर कौन सा बना, ये वाला, ठीक है, माँ की माँ, यही ना, पापा, पापा की वाइफ, मम्मी, और मम्मी की मम्मी, नानी। तो बताओ कौन सा आंसर करके आओगे, ए करके आओगे, डी करके आओगे, तो ये बात है। तो क्वेश्चन में हम थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आ गया चलो इसमें भी, तो क्योंकि 2 पीढ़ी ऊपर तो ये आएगा, लेकिन अब इसमें समस्या आ गया कि ये पत्नी के द्वारा जो भी जाएगा तो इन लॉ लग जाएगा। जैसे अगर यहीं पर आता मैटरनल ग्रैंड मदर इन लॉ, तो बस फिर ये आंसर हो जाता। छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो मैं आगे लेके चलूँ आप लोगों को। चलिए अगला देखिए, आइए। देखिए बहुत ये ना टॉपिक जो है आपका, जो मैथ और रीजनिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं बड़े मज़ेदार होते हैं भाई, इसमें सब कुछ सामने होता है, बस हमें उनको देखना होता है, बनाना होता है। आइए हम इसको देखते हुए बनाते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन, आप देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी कहता है मैं भाई हूँ, किसका भाई हो भाई आप, कह रहा है कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, वो कह रहा है कि मैं, इसमें करना क्या है, इसमें देखो ये क्वेश्चन है डाटा सफिशियंसी का, मुझे ऐसा लग रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरी, ये आपको पता कर रहा है कि इसमें से कौन सा नेसेसरी है। द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ डी। ये हमें यहाँ पर 2 आंसर दिया, 2 चीज़ें दी गई है। मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक टॉपिक हम पढ़ते हैं डाटा सफिशिएंसी, और डाटा सफिशिएंसी जो है 3-4 टॉपिक में लगता है। कोडिंग डिकोडिंग में लगता है बेटा, ब्लड रिलेशन में लगता है, डायरेक्शन टेस्ट में लगता है, रीजनिंग के ये 3 मेन टॉपिक हैं जिसमें डाटा सफिशिएंसी के ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं।
लेकिन डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ में, रीजनिंग में कहीं भी लगा सकता है। वो कहता है कि जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या आप पहली बात से इस आंसर तक पहुंच पाओगे, तो आप लिखो कि ओनली वन। आप केवल दूसरी बात से पहुंच सकते तो लिखो ओनली टू। आप पहले से भी पहुंच जा रहे हो और दूसरे से भी आंसर तक पहुंच जा रहे हो तो लिखो इधर फर्स्ट और सेकंड। और अगर आप दोनों मिला के पहुंच रहे हो तो लिखो ऑप्शन डी। या अगर आप दोनों मिला के भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो लिखो ऑप्शन ई। ऐसे इसमें चलता है। इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? डाटा सफिशिएंसी। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये करा है कि कोई डी है, डी द ब्रदर ऑफ बी, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये डी जो है वह भाई लगेगा। किसका भाई लगेगा भाई? डी द ब्रदर ऑफ बी, डी बी का भाई है। आपसे पूछा गया बी इज रिलेटेड टू सी। हाँ, बी क्या है? रिलेटेड टू सी। बी जो है वह सी से, यहाँ पर कोई व्यक्ति सी है, बी का सी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी क्या लगेगा सी का। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, हमारी क्वेश्चन यहाँ पर है। अब इस बात का जवाब देने के लिए वो क्या करें, द सन ऑफ डी इज ग्रैंड सन ऑफ सी। अब देखो इन्होंने क्या कहा, बड़ा ध्यान समझना। द सन ऑफ डी, द सन ऑफ डी, जो भी सन ऑफ डी है वह क्या है, वह ग्रैंड सन ऑफ सी है। ठीक है, जो सन ऑफ डी है मतलब जो इसका बेटा है वो क्या है, ग्रैंड सन है। ग्रैंड सन ऑफ सी का मतलब सी यहाँ पे चला जाएगा, वो सी का ग्रैंड सन है। अब बताओ सी का बी से क्या रिश्ता है, हम बता सकते हैं? मतलब बी का सी से क्या रिश्ता है, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि बी का जेंडर डिसाइड है, नहीं डिसाइड है। क्वेश्चन में बी का जेंडर डिसाइड है, हमें ये तो पता चल गया कि ये इसका भाई है। एक मिनट रुको सही, अरे मुझे समझा लेने दो, तो अब मुझे पता है कि तुम्हें आ गया आंसर। तो मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर ये बात तो समझ गए और पहला स्टेटमेंट अगर इसमें लगा के, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है तो हम पहली चीज़ को लगा के देखना चाहते थे, तो हमने कहा ठीक है ये कह रहा है कि मैं ग्रैंडसन हूँ। किसका ग्रैंडसन हूँ? जो सी का सन है वह सी का ग्रैंडसन है। तो यह व्यक्ति का जेंडर पता चला और सी और बी का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता, हमें बी का तो कम से कम चाहिए, क्योंकि बी को सी क्या बोलेगा, जब तक जेंडर नहीं पता रहेगा बोलेगा कैसे। तो हम पहली बात से तो इस बारे में नहीं पहुँच पाए। तो ऐसा करते हैं हम फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन उठा लेते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या करा है, बी इज द सिस्टर ऑफ डी। बी क्या कर रही है कि मैं बहन हूं, और किसकी बहन हूं? डी की बहन हूं। लेकिन ध्यान रखो अगर बी डी की बहन बनाती है तो अगर इस और पहले इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तब भी हम इस आंसर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन और दिए गए स्टेटमेंट को इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तब हम इस बारे में बता पाएंगे, क्योंकि जैसे करें कि बी द सिस्टर ऑफ डी, बी का जेंडर डिसाइड हुआ। अब बी का जेंडर डिसाइड हुआ और सी कहाँ पर है इसका पता तो सिर्फ यही बता पाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट। तो अब दोनों ही स्टेटमेंट मिला के हमें आंसर तक पहुंचाने में मदद करें। तो आपको आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ आपको ये बोलना है कि बोथ 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। हमें दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तब हम बता पाएंगे कि ये भाई साहब जो बी है वो सी के क्या लगेंगे। इसको बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। आई बात समझ में आपको? पहले से नहीं दे पा रहे थे, केवल दूसरे से भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर हम दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे देन वी फाइंड द रिलेशन ऑफ बी टू सी। आई बात समझ में? ये चीज़ है, समझ में आ गई बात? अब देखो लगेगा क्या, इसका बेटा है और ये इसकी बहन है, तो अब इसकी क्या लगेगी? डॉटर लगेगी, बेटी लगेगी। सी का संबंध इससे क्या हो गया? बेटी का, ये बेटी लगेगी। आई बस। और ये इसका फादर या मदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो हाउ इज बी, बी का रिलेशन पूछा गया है। बी को क्या बोला जाएगा? बी रिलेशन टू, बी किस रिलेट से सी से रिलेट है, वो रिलेशन हम इधर ऑब्जर्व कर रहे थे। आई बस समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अभी इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग बहुत बात किए, मना मत कर देना बेटा, बोलो। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे कि नहीं कर देंगे? कौन सा वाला क्वेश्चन? वही सिंबल के अपने मतलब होते हैं ना, वही चीज़ तो दिया गया है। तो आप लोग एकदम फटाफट इसको देखिए। देखिए प्लस से क्या बनता है? प्लस से बनेगा भाई, मल्टीप्लाई से क्या बनेगा? सन, परसेंटेज से क्या बनेगा? डॉटर। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द एम को क्या चाहिए? एम मैटरनल अंकल चाहिए। ठीक है, एम क्या चाहिए? मामा चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा बताओ? मामा के लिए देखो प्लस से बनता है, हाँ प्लस वाला हो सकता है। परसेंटेज में क्या बनता है? डॉटर। ये कभी मामा नहीं हो सकता, कोई लड़की मामा हो सकती है? देखो तो खत्म हो गया। और ये देखो फिर यहाँ पर अब कौन सा होगा मामा? तो मामा का मतलब होता है माँ का भाई। तो हमें ए और सी में से चेक करना पड़ेगा, एक तो बना के देख ही लेते हैं, कौन सा होगा? ए करके देखते हैं। तो चलो एम, एम क्या कर रहा है? प्लस, प्लस से क्या बनता है भाई? ये भाई लगता है। किसका भाई है? ओ का, ओ का भाई लगता है। और ये मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड से क्या बनता है भाई? देखो मल्टीप्लाइड से क्या बनता है? मल्टीप्लाइड से ये सन लगता है, ये ओ सन हो गया। किसका सन हो गया? एन। तो ये सन हो गया। कभी भी मामा नीचे आएगा नहीं होगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो अभी हमारे पास नॉट दिस का ऑप्शन, इसे हमें करना ही पड़ेगा। तो हम ये वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एम है, एम लगेगा भाई, किसका भाई लगेगा? ओ का। और परसेंटेज, परसेंटेज से क्या बनता है? देखो परसेंटेज से क्या बनता है? डॉटर।
तो ओ कहती है कि मैं डॉटर हूँ, बेटी हूँ, तो यहाँ एन की, तो क्या यहाँ पे एम मामा बन जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी मामा नहीं बन रहा है। अभी बस मामा ए परसेंटेज बी मीन्स ए बी, अच्छा ए परसेंटेज बी मीन्स बी, हाँ देखो 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 देखो, ए परसेंटेज मीन्स यहाँ पर बी को डॉटर बोला है, उलट दिया ना केस, यही तो समझा रहे थे कि उल्टा दे देता है, हर बार ए का नहीं बोलेगा, बी को बोल देगा। इसीलिए ये जो हमारे पास, ध्यान से देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आप लोग देखिए एक बार ठीक ठीक से, समझ में आई बात? देखो हो गया ना खेला, यही खेला होता है, एक क्वेश्चन से आप फेल, एक क्वेश्चन से अगला पास। हर बार देखो पहले वाले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किसके लिए आया, वैसे ज़्यादातर में ऐसे ही आता है। देखो यहाँ पर किसको बोला? ए को बोला, यहाँ पर किसको बोला? ए को बोला, यहाँ पर किसको बोला? देखो यहाँ पे लाइन चेंज किया और बी को बोल दिया, काम खत्म। तो आओ देखते हैं जेंडर पता चलता है नहीं पता चलता है। सबसे पहले हम इसको करते हैं एम, कोई बात नहीं हम बना के देखते हैं ना, जो भी होगा ना बेटा बना तो ले, कम से कम हम तो अपना काम पूरा करके चलें। एम, एम प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है बताओ? सबसे पहले प्लस का मतलब क्या होता है? ब्रदर। एम कहता है कि मैं भाई लगता हूँ, किसके भाई हो तुम भाई? ओ के। अब इसके बाद परसेंटेज आता है, परसेंटेज हमें क्या बता रहा है? परसेंटेज बता रहा है कि यहाँ पे रिलेशन डॉटर का होगा और सेकंड वाला डॉटर होगी। तो देखो ये यहाँ पर डॉटर हुआ और कौन डॉटर हुआ? एन, तो एन डॉटर हुआ, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो लड़का है कि लड़की है। डॉटर तो है, बेटी तो है, अपने पापा का भी हो सकता है, तो इसलिए हम अभी ये भी नहीं कर सकते, इसलिए ना दीजिए आंसर हमारा सही था। बच गए आप लोग इस क्वेश्चन में, गलत करके भी आप पास हो गए। इसी को बोलते हैं किस्मत साथ दे दी बस। देखो लेकिन आप ये बात तो समझ गए कि क्वेश्चन में क्या सावधानी बरत, क्या सावधानी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब समझ में आपको आने लगा होगा। अब देखो वही सारे वाला क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पॉइंटिंग टू वाला है क्वेश्चन, कर लेना। चलो बताओ, वही इंट्रोडक्शन, वही पॉइंटिंग, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, चलो बनाओ। इसके बाद फिर देखो यहाँ पे ये सेम यही क्वेश्चन है जो अभी आप लोग कर रहे थे। प्लस, प्लस का मतलब डॉटर, माइनस का मतलब ब्रदर, परसेंटेज का मतलब फादर, ठीक है, मल्टीप्लाइड का मतलब सिस्टर। अब देखो यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग में द निस, नेफ्यू निस, निस लड़का की लड़की? लड़की होती है। और कौन हमें निस चाहिए? आई, तो आई हमें यहाँ पे तो पता ही नहीं चल पाएगा जेंडर। देखो इसको काट देते हैं एक दो क्वेश्चन फटफट, यहाँ पे जेंडर नहीं पता चलेगा आई का, यहाँ भी नहीं पता चलेगा, केवल हस्बैंड वाइफ का कैलकुलेशन जिसमें एक का पता चलता है दूसरे का पता चल जाता है। तो फिर अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखो कौन सा वाला आंसर होगा, और एक चेक करके देखते हैं। तो हम चलो बी वाला ही चेक करके देखते हैं। आई मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड हमें कहाँ पूछा था? ध्यान से देखो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाइड हमें कहाँ पहुँचा दे रहा है? मल्टीप्लाइड हमें पहुँचा रहा है सिस्टर पर। आई को बोला कि तू बहन है, किसकी बहन है भाई? तू सी की। और फिर माइनस रिलेशन आता है, देखो माइनस कहाँ पर है? माइनस कहाँ तक पहुँचाता है? ब्रदर पर। इसको बोला आप भाई हैं, किसके भाई हैं आप? एन के, एन के। उसके बाद परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज देखो कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसमें यहाँ पे परसेंटेज का मतलब पापा है, ये भाई साहब पापा लगते हैं। किसके पापा हैं बताइए? जे के, करेक्ट है जे के। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, क्या पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आई द निस, तो निस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि निस होने के लिए नीचे होना चाहिए आई को, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो हमारे पास अब कौन सा आंसर बचा? बस तो डी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा ठीक है ये तो कट गए, ये कट गए, ये नहीं बना तो यही होगा, ये तो हो गया, लेकिन हम करके भी देखेंगे कि निस है, कैसे निस है। आओ देखते हैं निस है कि नहीं है। देखिए हम लोग निस इसको, आओ देखो सबसे पहले हम किसको करेंगे? आई मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड से देखिए क्या बनता है जल्दी से? सिस्टर। तो आई क्या बोलती है कि मैं बहन लगूंगी, किसकी बहन है भाई? तू सी की बहन है। प्लस, प्लस से क्या बनता है? प्लस से बनता है डॉटर। ये करीब मैं बेटी हूँ, किसकी बेटी है तू भाई? एन की, ठीक है। ये सिस्टर, ये बेटी, जेंडर पता चलता जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है? प्लस, प्लस से क्या बनता है बच्चों? प्लस से क्या बनेगा? प्लस से देखो क्या बनेगा ऊपर वाले डॉटर। कौन डॉटर है? कौन डॉटर है? एन डॉटर है। किसकी डॉटर है? जे की डॉटर है। अच्छा माइनस है, ठीक है, तो माइनस ले लो। माइनस से क्या बनता है फिर? माइनस से ब्रदर। तो कौन ब्रदर हुआ? एन ब्रदर हुआ। किसका ब्रदर हुआ? जे का। अब इसके भाई की बेटी को क्या बोलेगा? बोलो, अपने भाई की बेटी को तुम क्या बोलोगे? मान लो चाहे तुम लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन तुम्हारे भाई की ये बेटी तो हुई, भाई की बेटी, ब्रदर की बेटी को क्या बोलेंगे हम लोग?
वही तो है क्वेश्चन, देखा पढ़ाए होंगे ना, ये सब रिलेशन तो आपको बता ही दिया है, वेन डायग्राम तो पहले से पढ़ा दिए हैं, सब क्लियर है, पहले वीडियो ऑब्जर्व कर लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी डाटा सफिशिएंसी पढ़ रहे थे, वही वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एम इज द फादर ऑफ एन हु इज द सन ऑफ वी, इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ एम टू पी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया ना, ओनली वन ओनली टू, इधर फर्स्ट आर सेकंड वन एंड टू बोथ, बोलो कर लोगे? तो करके दिखाओ। सीखना तुमको है, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तुमको ये लग रहा है कि जल्दी बस छोड़ दें हम निकल जाएं यहाँ से, जैसे मुर्गी दरबे में से निकल के भागती है पन 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 और सीधे पहुंच जाती है ना, वैसे ही तुम दरबे में बंद, जल्दी करो। आप ही ने सब ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो मैं बताऊंगा ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, एम थोड़ा बड़ा कर दूँ क्वेश्चन को, ठीक है मैं बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, किसको नहीं दिखाई दे रहा ना, किसी को, सबको दिखाई दे रहा, ठीक है तब ठीक है, चलो तब नहीं बड़ा करूँगा। एम इज द फादर ऑफ एन, एम कह रहा है कि मैं पापा हूँ, ये रहा एम, और एम ने अपने आप को पापा साबित कर दिया, ये देखो एम पापा है, किसका पापा? एन का। हु का मतलब सेकेंड पर्सन, देखो ये फर्स्ट पर्सन, एम फादर है, एम इज द फादर ऑफ एन, हु इज द सन ऑफ वी, ये कह रहा मैं वी जो है, हु इज द सन ऑफ वी, ये सन है वी का, तो ये ध्यान रखो इनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर पापा है और दूसरा कह रहा है कि मेरा बेटा भी जो है, हु का मतलब जो एन जो है अगर इसका बेटा है, तो इसको बेटा बोलने का राइट केवल दुनिया में दो लोगों को है, एक एफ को एक एम को, फादर और मदर को, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। टू ऑर्डर टू नो द रिलेशन बिटवीन एम टू पी, हम जानना चाहते हैं एम टू पी, एम का पी से क्या संबंध है, एम को कोई पी बंदा है वो क्या बोलने वाला है, हमें ये बात पता करनी है, हमें इस एम को कोई पी है कुछ कहना चाहता है, उसी का रिलेशन में पता करना है। क्वेश्चनिंग यहाँ पर है इस पी के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई। हम पहला चीज़ उठाते हैं, देखो पहला चीज़ हम उठाते हैं, पहला क्या दिया है, पी इज द ब्रदर ऑफ भी। अब पी क्या कह रहा है, मैं भाई हूँ, अबे भाई है तो काम हो गया, फिट रिलेशन आ जाएगा, तो पहले से पता चल गया। दूसरा देखो, ये पहले से हम कर लिए, तो आंसर वन भी हो सकता है, इधर वन और सेकंड भी हो सकता है, इसलिए आपको दूसरे से भी चेक करना पड़ेगा। और दूसरे से अगर हम चेक करें, मान लीजिए सेकंड से, द डॉटर ऑफ एन, एन की कोई डॉटर है यहाँ पर, द डॉटर ऑफ एन इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ भी, ये करेगी ग्रैंड डॉटर ऑफ भी, तो इससे कोई पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें पी का तो जिक्र ही नहीं किया आपने, और जब तक आप पी नहीं लेके आएंगे तब तक हम जैसे कह रहे हैं कि द डॉटर ऑफ ये जो है वो तो आप कहो चाहे मत कहो, इसकी जो बेटी होगी इसकी तो ग्रैंड डॉटर लगेगी ही लगेगी, इसको कहने से क्या हमें फायदा मिलेगा, तो इसे यह इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हमें पी का रिलेशन चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या देने वाले हैं, ओनली वन। समझ में आया कि डाटा सफिशिएंसी, ये केवल बात ब्लड रिलेशन की नहीं हो रही है कि केवल ब्लड रिलेशन में हम लोग ऐसे करके यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में कर सकते हैं, डायरेक्शन टेस्ट में कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में आप इसमें रैंकिंग टेस्ट में कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है कि नहीं है, ये चीज़ इसमें जो है लागू होता है। आई बात समझ में, ये पूरा मामला होता है, आई बात समझ में। चलिए हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, इशारा उशारा हो जाएगा, ठीक है भैया कर लेना इशारा, चलो हो गया नहीं, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। चलिए बनाइए, आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे आप लोग बारात पे आए हैं, बारात में नहीं है आप, प्रियांशु कौन बारात में महसूस कर रहा है अपने आप को, प्रियांशु कौन अपने आप को बारात में महसूस कर रहा है, देखो इधर बना क्यों नहीं रहे, फिर ये लोग बाराती है सब लोग, अरे तुम्हारा काम है बनाओ बेटा। अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ठीक है, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, कजन देखो ये आ गया ना आंसर। कोई देखो अनिल है, इंट्रोड्यूस रोहित, देखो ये हो गया अनिल, और जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है वो कौन हो गया, सामने हो गया, सामने वाले व्यक्ति को हम सामने ही तो रख के बताएंगे ये कौन है, फलाना है ढमका है, रोहित। रोहित एज द सन करा, ये बेटा है, किसका बेटा है भाई, ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, देखो ओनली ब्रदर्स ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हिज फादर्स वाइफ का मतलब
उसके पापा पापा की पत्नी, पापा की पत्नी मतलब उसकी माँ, और माँ का भाई मतलब मामा, ठीक है, और उसका बेटा, इसके मामा का बेटा है, ये है रोहित। अनिल के पापा की वाइफ यानी उसकी माँ, माँ के भाई का बेटा, माँ का बेटा नहीं है, माँ के भाई, माँ का भाई कौन होता है? मामा, मामा के बेटे को हम क्या बोलते हैं? कजन। अपनी लाइन में अगर कोई और आ गया अपनी माँ बाप से के अलावा तो सब कजन ही तो होते हैं। देखो इसमें ऑप्शन में कहीं दिखा होगा कजन, ऑप्शन ए द कजन। इसीलिए ब्लड रिलेशन बहुत आसान टॉपिक है। यदि आप डायग्राम फॉलो करते हैं और आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए ब्लड रिलेशन होता है हार्ड टॉपिक। नॉर्मली क्या होता है ब्लड रिलेशन? हार्ड टॉपिक, मतलब छोड़ देते लोग कि ये क्या पूछ दिया, लेकिन जो पढ़ता है समझदार है वो क्वेश्चन को फटाक से डायग्राम बनाएगा और तुरंत रिलेशन को गेट कर लेगा। अभी समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आप क्योंकि आप 2 दिन से इस पे समय दे रहे हैं। ठीक, अगला देखिए। क्या बोला? पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन? बड़ा करूं? हाँ, जो जैसे है ना सर बस रहने दो। सर क्या है ये सब, क्यों बड़ा करना, क्यों पढ़ना, है ना? पढ़ लोगे या नहीं यार? पढ़ने में आ रहा है? टेढ़ा हो गया? ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, पहले से बेटर। पढ़ो। इन ए फैमिली देयर आर द 9 मेंबर, एक परिवार में 9 मेंबर है, आप देख सकते हैं जे से लेके एल तक। और यहाँ पर कह रहा है कि एल इज द ब्रदर ऑफ एन, एन इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ओ इज द डॉटर ऑफ पी सन, जे इज द सन ऑफ एम, एम इज द वाइफ ऑफ क्यू, एन इज द अनमैरिड, आर इज केज मदर इन लॉ, एन इज द केज सिस्टर इन लॉ, एल हैज ए चाइल्ड, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। ठीक है, ठीक है, 9 में से पता करना फीमेल कितनी होंगी। 2 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 फीमेल हो सकती है। चलो हमें केवल यही पता करना है कि कौन फीमेल है। देखो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक्चुअल में एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं पजल टेस्ट। पजल टेस्ट के एक सेक्शन में हम पजल टेस्ट को ब्लड रिलेशन के साथ पढ़ते हैं, तो हम इसमें यही चीज़ यूज कर रहे हैं, जो हम डायग्राम यूज करते हैं ये करते हैं और आसानी से निकाल पाते हैं। तो बेसिकली यह क्वेश्चन पजल टेस्ट से उठा लिया गया। अब जिसने भी पूछा है आप में से, इन ए फैमिली दिया रहता है 9 मेंबर, देखो 9 कौन से होंगे? 3 3 6 और ये हो गए 3 9। एल इज द ब्रदर ऑफ, एल तो गया काम से, एल इज द ब्रदर ऑफ एन, बताओ ब्रदर है तो कभी तो फीमेल हो नहीं सकता। आगे चलो, एन इज द सिस्टर ऑफ क्यू, एन इज द सिस्टर ऑफ क्यू, हो गई सिस्टर, कंफर्म हो गया। ओ इज द डॉटर ऑफ पी सन, छोड़ दो, जे इज द सन ऑफ एम, छोड़ दो, एम इज द वाइफ ऑफ क्यू, यहां से लो इस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन उठा लो। एम इज द वाइफ ऑफ क्यू, एम वाइफ है, किसकी वाइफ है? क्यू की। समझो, देखो जो भी डाटा हम लिख रहे हैं ना उससे रिलेटेड डाटा को हम पहले ऑब्जर्व कर लेंगे, देन हम बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो एम कह रहा है कि मैं वाइफ हूँ, किसकी वाइफ हूँ? एम वाइफ है किसका? क्यू का, और क्यू तो हमारे पास पहले से है, तो इसका मतलब क्यू का जेंडर बताओ क्या होगा? वाइफ करने का राइट तो एक हस्बैंड को ही तो है, वाइफ कह सकते हैं। अब देखो, अब इससे लिंक करके देखो और कौन सा छूट गया, ये वाला देखो, ये वाला, जे इज द सन ऑफ एम, जे इज द सन ऑफ एम का मतलब वो क्यू का बेटा होगा, जे इज द सन ऑफ एम, आ गया सन, बात खत्म करो। अब और देख लो, एक और इन्फॉर्मेशन था, ओ इज द डॉटर ऑफ द पी सन। अब हमें ओ के बारे में तो पता नहीं कि हम इसको कहाँ लगाएंगे फैमिली में, लेकिन हम कह सकते हैं ओ इज द डॉटर ऑफ पी सन, पी के, ओ इज द डॉटर, ओ बेटी है, किसकी बेटी है? हाँ, पी के बेटे की, तो पी के बेटे की बेटी है, पी के बेटे की बेटी है, ये है पूरा मामला। ठीक, और देखो, एन इज द अनमैरिड, एन ने शादी नहीं की, कोई बात नहीं है, देखो अभी इसका रिश्ता नहीं हो पाया है। ठीक, और देखो, आर इज केज मदर इन लॉ, आर बोलती है मैं के की मदर इन लॉ हूं। अब इसमें आर और के का तो कहीं जिक्र ही नहीं अब तक है, इस लाइन को रोक के रखो। एन इज केज सिस्टर इन लॉ, एन है और एन कह रही कि मैं सिस्टर इन लॉ हूँ, यहीं से बात पकड़ में आएगी। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है? मतलब
हाँ भाभी है, ननद। अब देखो एक फैमिली, एक बात समझो, पहले एक सिंपल सी बात करो। जब हम किसी एक फैमिली में होंगे तो फैमिली में क्या होता है, दादा दादी होते हैं, ध्यान रखना, मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, यही एक फैमिली की पहचान है जो इंडियन फैमिली चलती है, तो यही फैमिली होगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये करे कि मैं सिस्टर इन लॉ हूँ, यानी इसके भाई की शादी हुई होगी, इसके भाई की शादी, इसका एक भाई तो यहाँ पर शादीशुदा दिखा रहा है, अब ये वाला भाई साहब है, इनका भी देखना है। यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि एन इज केज सिस्टर इन लॉ, तो इसका मतलब कोई ऐसा है जिसने के से शादी किया है, के की सिस्टर इन लॉ है। के की सिस्टर इन लॉ होने के लिए के को दूसरे फैमिली से आना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी फैमिली के इतने सारे मेंबर तो कहीं जाएंगे नहीं। इस भाई साहब में कहीं के का तो चक्कर है नहीं, तो इस एल की शादी हम किससे करवा दें, के से। और जैसे हम के से शादी करवाएंगे तो क्या हो जाएगी, एन हो गई। एन क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई कि नहीं हो गई। इसके भाई की पत्नी तो हो गई सिस्टर इन लॉ, अपनी बहन नहीं, वाइफ की तरफ से रिश्ता मिलेगा तभी तो सिस्टर इन लॉ बनेगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गया। एल हैज ए चाइल्ड, और एल के पास अपना बच्चा भी है। ये देखो एल के पास चाइल्ड है, मैं कह रहा हूँ ये भाई साहब कब से भाग रहे हैं, क्यों ना हमको यहीं पे लगा दें और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो अगर हम इसको कि हमारे पास फैमिली में 9 मेंबर चाहिए, देखो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 6 मेंबर ये हो गए। और अगर हम इनको बाहर तो ले नहीं जा सकते हैं, तो अगर हम इसमें लगाएंगे 7 और 8, तभी 1 मेंबर छूट रहा है। हाँ, आर इज के इज मदर इन लॉ, तो हम उसको लगा देंगे बाद में, के बाद लगा देंगे। आओ देखते हैं कैसे। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले किसको जोड़ते हैं, पहले हम इस चीज़ को, यहाँ इस पूरे इन्फॉर्मेशन को मैं उठा के, ये वाला इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो अगर मैं इसको लाऊंगा पी को यहाँ पे, सपोज करो, देखो मैं अगर पी को यहाँ पे लेके आऊँगा, देखो ज़रा ध्यान से देखना, देखना मेरा दिमाग, ये देखो, ये देखो ले आया। अरे यार क्या हो गया, रुको अभी मैं लेके आता हूँ। ये देखो पी आ गया यहाँ पर, और ये देखो आसानी से फैमिली में एडजस्ट हुआ कि नहीं है बच्चा। और इससे हमें पता चला कि एल के पास एक चाइल्ड है, हम देख सकते हैं कि एल के पास एक चाइल्ड है, एल ने के से शादी की है, और इस इंफॉर्मेशन से पीछे वाला इंफॉर्मेशन हमारा बिल्कुल कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। अब हमारे पास मेंबर कितने हो गए, 8 हो गए। अब एक और इंफॉर्मेशन था, क्या था, आर क्या है, के की मदर इन लॉ है। अब देखो इससे पता चल रहा है कि अगर आर को के की मदर इन लॉ बनना है तो इन लड़के की शादी जो इनके पापा ही होंगे, और यहाँ पर आर, यहाँ पे कोई आर आएगा जो अपने आप को मदर इन लॉ कहलाएगा, तो आर को मदर इन लॉ कहलाना पड़ेगा। तो मदर इन लॉ के लिए जिस शादी करेंगे उसकी माँ, अब माँ के लिए फिर इनको क्या बनना पड़ेगा, पति। और ये देखो शादी कर लिए, सभी एक फैमिली में कनेक्ट हो गए कि नहीं कनेक्ट हो गए। ये सब क्वेश्चन सिलेक्शन दिलवाते हैं। अब 9 देखो है कि नहीं है, काउंट करो। अब इसमें जहाँ जहाँ महिला है, जहाँ जहाँ देवी जी लोग हैं, उनको बस मार्क कर लो, बस हम आंसर तक पहुँच गए हैं। तो चलो हम महिलाओं को देखते हैं। पहली महिला हमारे पास ये हो गई, दूसरी महिला यहाँ, जहाँ शादी होगी वहाँ महिला जरूर होगी। ये देखो तीसरी महिला हो गई, और ये देखो चौथी महिला हो गई, और ये फीमेल मेंबर चाहिए तो ये लो 5वीं। आंसर कौन सा हो जाएगा, समझ में बात। इसमें 3 पुरुष जो विवाहित हैं, ठीक है, 3 महिलाएं हैं जो विवाहित हैं, एक ये अनमैरिड है और एक बच्ची है। हाँ 2 अनमैरिड। आई बात समझ में। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, हमने कहा ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज कॉल्ड द पजल टेस्ट। पजल टेस्ट में हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को थोड़ा और गंभीरता देते हैं, गंभीरता प्रदान करते हैं। और कई बार इसी पे 5 क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कि फाइंड द रिलेशन ऑफ O to N, कोई सा भी रिलेशन पूछ देगा, इसी एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस पे 5 क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगर आप सिलेक्शन ले रहे हैं तो आपको इसके नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके ठीक से समझ लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर, देखो वही सेम क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं तुम लोग, कर लोगे। देखो प्लस का मतलब बदर, माइनस का मतलब सेम है क्वेश्चन ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज द सन, अब सी इज द सन, सी का मतलब सी को हमें सन देखना है, लड़का। अब देखो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब प्लस से देखो क्या बनता है, ब्रदर तो हो सकता है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ ये इसमें नहीं हो सकता है, यानी सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, किसका लड़का है, सी द सन ऑफ एम, तो सी एम का लड़का है। तो बस आप सी से और एम तक चले जाइए, या एम से सी तक चले जाइए, या सी से एम तक चले जाइए। तो हम बारी बारी करके देख लेते हैं कौन सा होता है। सबसे पहले पहला वाला ही करके देख लेते हैं, ठीक है, करें नहीं करें,
हो जाएगा? भाई तुम लोग सांस ही नहीं लेते बेटा। हो जाएगा सर, इसमें क्या है सर, ये तो सेकेंडों का काम है, हम मिनटों में कर देंगे। आ रहा है कुछ समझ में, कुछ बात दिमाग तक पहुंच रही है? भूमिका तुमको लेट तो नहीं हो रहा बेटा? तो ये तो क्वेश्चन तुमसे बन ही जाएगा फिर। चलो, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ए द ब्रदर ऑफ बी, बी द सिस्टर ऑफ सी, सी द फादर ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू, ये तो सेकंडों में कर लोगे। अच्छा चलो एक आध क्वेश्चन कर ले यार, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाए में नहीं होगा। एक आता है कि मैं क्या हूँ, ब्रदर हूँ, किसका ब्रदर हूँ, बी का। ए ब्रदर हो गया, बी क्या है, बी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, सी की। सी क्या है, पापा है, किसका पापा है, डी का। अब क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बताओ हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, बोलो आंसर क्या होगा, बोलो, क्योंकि डी का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का जेंडर नहीं पता तो कैसे कर सकते हैं। देखो, दे आर द 6 पर्सन, सी द सिस्टर ऑफ ए, बी एफ इज द ब्रदर ऑफ ई ए, व दिस दैट दैट, बन जाएगा, हु इज द, बन जाएगा, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, आपको लग रहा है तो सारे बन जाएंगे। पॉइंटिंग वाला, इशारा वाला बन जाएगा, ये वही है पॉइंटिंग, यही दो लोग बात कर रहे हैं। चलो यही वाला क्वेश्चन करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये सब लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने दोबारा भेज दिया था ना, ये 18 और 19 ये क्वेश्चन तो आपने दोबारा बना दिया। तो ये वाला तो कर दीजिए, एक क्वेश्चन तो आप लोग करिए, चलिए करके दिखाइए। जब खूब पढ़ोगे तभी रियल टाइम या जीरो टाइम में आंसर बता सकते हो, क्वेश्चन देख के तभी आंसर आएगा, नहीं तो फिर टाइम ही टाइम लगता है। यहाँ पर 1 साल 2 साल 3 साल पंचवर्षीय योजना सब बन जाता है। मेहनत करो, जब मेहनत करोगे तो आंसर बोलोगे, जितना टाइम में क्वेश्चन बोलो उतना टाइम में दिमाग में आंसर आ जाएगा। तुम ये बोलोगे मदर आएगा, फादर, देखो आंसर पता चल रहा है फादर है, तब तुम आंसर बोलोगे, फिर तब ये नहीं बोलोगे। जिसका जो मेहनत करेगा वो आंसर बोलेगे। प्रियांशु, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, देखो एक फोटो बना लो, पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग टू पर्सन, कौन कह रहा है भैया, अंजलि। अंजलि देखो, अंजलि कुछ बोल रही है, क्या, ही इज द ओनली सन। ओनली सन का मतलब ये इकलौता बेटा अपने माँ बाप का, किसका है, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। अब देखो, मेरी सिस्टर के ब्रदर, मेरी सिस्टर के ब्रदर, का पापा, का पापा मतलब मेरे पापा, का पापा मतलब मेरे पापा। फिर सुनो, ही द ओनली सन, वो इकलौता बेटा है, किसका इकलौता बेटा है, ही द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ, किसके पापा के, माई सिस्टर ब्रदर, मेरी सिस्टर के ब्रदर के पापा, यानी मेरे पापा। अब मेरे पापा का क्या है, ओनली सन है, तो मेरे पापा का ओनली सन है मतलब यही बंदा हुआ ना। तो बस हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू द ये क्या लिखा है, अंजलि, वो जो व्यक्ति है वो अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो बताओ। तो फादर तो इसका आंसर नहीं है, मदर भी नहीं है, क्या होगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो व्यक्ति यहां पर देख रहे हो ना, वो कह रहा है कि मेरे, देखो पहले इस बात को समझो, ही द ओनली सन, इकलौता है, एक ही बच्चा है, इकलौता सन है, ध्यान रखना। बेटियां बहुत सारी हो सकती है लेकिन बेटा मैं एक हूं, किसका, फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। माई का मतलब ये बात अंजलि बोल रही है, मेरे सिस्टर के ब्रदर का एक पापा है, ये देखो के पापा का बेटा है, तो इसका मतलब यही तो बंदा हुआ। तो ये अंजलि इसको क्या बोलेगी, अपना ब्रदर ही तो बोलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नन ऑफ दीज। समझ में बात। तो ये टॉपिक आप लोग देखिए, आप लोगों ने रेंडमली क्वेश्चन उठाया, आप लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन भेजा और हमने सारे क्वेश्चन करके दिखाया। इसका मतलब इस टॉपिक को हम लोग कर सकते हैं, ये छोड़ने वाले टॉपिकों में से नहीं है। आई बात समझ में, समझ में आ रही बात। तो आप लोग ये टॉपिक करके मुझे मिलेंगे, फिर कल हम लोग आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।